अब हनुमान जी अशोक वृक्ष पर है और जैसे ही जानकी का विलाप देखा, जानकी क्या कह रही थी? बोली तिरजट सन बोली कर जोरी, अरे मात विपत संग नीते मोरी। त्रिजटा ने कहा कि बेटी क्या बात है? बोली दुसहे बिरहे अब मैया, बोली दुसहे बिरहे अब अरे नहीं से जाई, ओ आने काठे रच चिता बनाई। इसलिए मैया इस चिता पर मैं बैठ जाऊंगी, आप तो अग्नि देने का काम कर देना। आज उसी समय त्रिजटा ने कहा कि जानकी आज तुम त्रिजटा से माँ कह रही हो, तुम स्वयं जगत की जननी हो और भारतीय सनातन धर्म में माँ अपनी बेटी को डोली में तो बिठाती है लेकिन चिता में बैठा कर अग्नि देने का काम माँ नहीं करती। क्यों? आज जानकी से त्रिजटा ने कह दिया सीता आज तुमने मुझे माँ कहा। पुष्प वाटिका में भी आप प्रमाण देख लेना, माता जानकी ने भवानी से 2 बार माँ कहा और आज अशोक वाटिका में त्रिजटा से भी 2 बार माँ कहा है। और आज क्या कहा? त्रिजटा ने उत्तर दे दिया सीता निसिना अनल मिले सुने सुकुमारी, निसिना अनल मिले सुने सुकुमारी। अस कहि सो निजे पवन सिधारी, अस कहि सो निजे भवन सिधारी। यस कहि सो निजे भवन सिधारी, यस कहि सो निजो भवन सिधारी। मैं ये प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जानकी अपने प्राण देने को तैयार है और हनुमान जी ने जाके अशोक वाटिका में जानकी के प्राण बचाए। माताओं आज जिस अशोक वृक्ष के नीचे जानकी बैठी है, जानकी ने कहा कि मैया अग्नि नहीं मिलेगी क्या? बोली निसिना नल मिले सोने सुकुमारी, अस कहीं सोने जे अरे भवन से धारी। और देखे प्रगट गगन अंगारा, हवनी नावत एक उतारा, कह सीता विधि अरे बाप प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। क्या जानकी का क्या दुख नहीं मिटेगा? अच्छा एक बात समझने का जरा विचार करें आप लोग, जो स्वयं अग्नि में बैठी है, जो स्वयं अग्नि में बैठी है और आज लंका में जाके अग्नि मांग रही है, कौन सी विडंबना है? किसी ने अग्नि से कहा कि जानकी को तुमने क्यों नहीं जलाया? यदि अग्नि में जानकी है तो तुमने जानकी को जला के खाक क्यों नहीं किया? अग्नि ने कहा कि देखो हमारा तो काम है, जो अग्नि में आएगा वो जल के खाक हो जाएगा। बोली फिर तुमने सीता को जला के खाक क्यों नहीं किया? अग्नि कहने लगी मैं सीता को भी जला के खाक कर देती, लेकिन कारण है। क्यों? बोले जिस समय सीता अग्नि में विराजमान हुई तो बोले कैसे हुई? बोले प्रभु पद धरही है अरे अनल समानी। क्यों? जानकी ने अपने हृदय में राम जी के चरणों को रखा। अच्छा राम जी के चरणों में विशेषता क्या है? राम जी के चरणों से निकली है गंगा। अग्नि ने कहा जहां गंगा प्रवाह हो रही हो वहां अग्नि का अस्तित्व 0 हो जाता है, इसलिए अग्नि ने जलाने का काम नहीं किया। अच्छा और एक बात देखो, बड़ी सुंदर बात सुनाएंगे, तुम तो केवल सुनते ही जाओ। क्या है? आज जानकी ने जब अग्नि मांगी तो किसी ने अग्नि नहीं दिया। अब जानकी बेचारी रोने लगी, क्या करती? आज जब लंका में किसी ने जानकी को अग्नि नहीं दिया प्यारे, तो आज वो जानकी लंका में बैठकर रोने लगी। और जब जानकी का एक आंसू जब भूमि पर गिरा तो भूमि कौन है? धरती जानकी की माँ है, धरती जानकी की माँ है। और आज जब माँ के ऊपर बेटी का आंसू गिरे, एक बात याद रखना प्यारे, बेटी को यदि ससुराल में यदि थोड़ी से भी कष्ट होता है तो पिता से ज्यादा सबसे कष्ट माँ को।
बेटी के यहाँ से जब कोई कह देता है कि तुम्हारी बेटी से मैं मिलकर आया हूँ, अच्छा हमारी बेटी से तुम मिले हो, हमारी बेटी ससुराल में कर क्या रही थी? यदि कोई कहता है कि तुम्हारी बेटी आराम कर रही थी तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है। और जब कोई कहता है तुम्हारी बेटी तो बर्तन धो रही थी तो माँ का उस समय कलेजा फट जाता है। जिस बेटी ने कभी अपने पिता के घर में एक गिलास धोकर कभी पानी नहीं पिया, आज वो बेटी ससुराल में बर्तन धो रही थी। याद रखना प्यारे, आज जानकी का एक आंसू भूमि पर गिरा, और जब आज धरती ने देखा कि मेरी बेटी सीता रो रही है, मनो की धरती से आवाज आई, सीता तुम क्यों रो रही हो? सीता ने कहा कि मैया मुझे इस लंका में किसी ने अग्नि नहीं दी, इस लंका में मुझे किसी ने अग्नि नहीं दिया। तो मनु की धरती माँ ने कहा कि बेटी तुमने अग्नि किससे मांगी है? अरे लंका में तुम्हारा कौन है? लंका में तो सब पराए हैं। अरे जहाँ अपना होता है वहां देने लेने की बात होती है। क्यों? जहाँ अपनापन होता है, जहाँ कोई अपना होता है, वहां देने लेने की बात होती है। हमारे बीच में यज्ञाचार्य सम्माननीय श्री राजकुमार शास्त्री जी का आगमन, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका सम्मान एवं स्वागत। और देखो प्यारे, कुछ लोग टीका टिप्पणी किया करते हैं, लेकिन जैसा यज्ञ हो रहा था मैंने यहाँ देखा जो अयोध्या की परंपरा थी उसी विधि से यज्ञ संपन्न हुआ है। और मानस में क्यों हमने तो शास्त्री जी से चर्चा कर रहे थे, क्योंकि जिस विधा से यज्ञ यहाँ संपन्न हो रहा था वो अयोध्या में हुआ, और वो भी वशिष्ठ जी स्वयं आहुति दे रहे थे। और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, लेकिन आहुति किसने दिया? भगत सहित मुनि आहुति दीने। इस विधा से यज्ञ को संपन्न हमारे यज्ञाचार्य जी ने कराया। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आज जब धरती माँ ने कहा कि बेटी सीता, देने लेने की बात उससे होती है जो अपना हो। लंका में तुम्हारा कौन है? क्यों? ये देह रूपी लंका है। ये मत समझना कि मैं उस लंका की बात कर रहा हूं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, इस देह रूपी लंका में काम क्रोध लोभ मद है? क्या ये आपके हाथ में है या आपके शत्रु है? ध्यान देना प्यारे, काम क्रोध लोभ मद से यदि आशा करोगे तो जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इस देह रूपी लंका में क्या है? काम क्रोध लोभ मद है, लेकिन इसी देह रूपी लंका में एक तुम्हारी आत्मा है। यदि तुम्हें आत्मा परमात्मा, यदि काश तुमने उससे आशा की होती तो तुम्हें जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त होता। और आज जानकी से कहा, धरती माता ने कहा कि बेटी लंका में तुम्हारा कौन है? जानकी ने कहा कि मैया लंका में हमारा कौन है? उसी समय धरती माँ ने कहा कि बेटी सीता जरा याद करो, तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ? बोले धरती के गर्भ से जन्म हुआ सीता का। और बोले जिस अशोक वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो उस अशोक वृक्ष का भी जन्म कहाँ से हुआ? बोले धरती के गर्भ से हुआ। इसलिए एक गर्भ के नाते अशोक वृक्ष के नीचे तुम बैठी हो, ये तुम्हारा भाई है, सगा भाई है। काश तुमने लंका में इतने लोगों से अग्नि मांगी, काश तुमने अपने सगे भाई से मांगी होती तो तुम्हें वो अग्नि देने का काम करता। इसलिए माता सीता ने अभी तो लंका में सभी लोगों से अग्नि मांग रही थी, अब किससे मांग बैठी? बोली सुनई विनय मामा हरि बिटपी अशोका, सत्य नाम करे हरु मम शोका। क्यों? नूतन किस लय अनल समाना, दे अग्नि जन करे निदाना। आज अशोक वृक्ष ने कहा कि बहन तुमने मुझे याद तो किया है, लेकिन बहन तुमने इतना विचार नहीं किया। आज तुम अशोक वृक्ष से, अशोक भाई से अग्नि मांग रही हो। अरे तुम जगत की जननी हो। आज सीता जरा विचार करो, भारतीय सनातन धर्म में नारी को केवल 2 लोग अग्नि देते हैं। भारतीय सनातन धर्म में
नारी को केवल दो लोग अग्नि देते हैं, एक तो उसका पति देता है, दूसरा उसका बेटा देता है। आज अशोक वृक्ष ने कहा कि सीता, आज तुमने एक भाई से अग्नि मांगी है और भाई तुम्हें अग्नि नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि अग्नि देने का अधिकार तो पति और पुत्र को होता है और पति तुम्हारा है नहीं। लेकिन चिंता मत करना मेरी बहन सीता, अग्नि देने वाला तुम्हारा बेटा, हमारा भांजा हनुमान हमारी पीठ पर बैठा है, यही तुम्हें अग्नि देने का काम करेगा। और आप सुंदर कांड पढ़ने वाले श्रोताओं जरा विचार करना, हनुमान जी ने क्या दिया? बोले कपि कर हृदय विचार, अरे दीन मुद्रिका डार तब जन अशोक अंगार। क्या लिखा? अंगार लिखा। अंगार माने क्या होता? अग्नि का छोटा रूप तो है। तो क्या दिया हनुमान जी महाराज ने? जानकी को मुद्री तो दी लेकिन अंगार के रूप में दी। और मुद्री को पाकर हनुमान जी महाराज ने सोचा कि जानकी का शोक दूर हो जाएगा। शोक तो दूर हो गया, संशय और बढ़ गया। जानी न जाए निशाचर माया। और उसी समय प्यारे हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? राम दूतों में अरे माती जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातों में आनी दीन राम तुम कह। अच्छा, तो तुम राम जी के दूत हो, बेटा बनना चाहते हो? अच्छा एक बात बताओ, बेटा बनना चाहते हो, चलो ठीक है, तो तुम्हारा परीक्षण भी तो हो जाए। हनुमान जी ने कहा मैया क्या पूछोगी? जानकी ने कहा हनुमान जी एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, मैं समझ जाऊंगी तुम हमारे राम जी के बेटा हो, राम जी के दूत हो। हनुमान जी ने कहा प्रश्न क्या है? बोले सहजवान सेवक सुखदायक और कबहू के सूरत करत रघुनायक। क्या राम जी हमें कभी याद करते हैं? हनुमान जी ने कहा लो प्रभु, अगर आपको आज हम लंका में न लाते तो जानकी के प्रश्न का कौन उत्तर देता? एक दिन मैंने आपसे निवेदन किया था, बहु प्रकार सीते समझायु कई बल बिरह बेग तुम आयु। पति पत्नी के वियोग की स्थिति का वर्णन बेटा नहीं कर सकता। अच्छा बेटा कैसे कह दे मातारी से तुम्हें पिताजी बहुत याद करते? अच्छा जो बेटा कहेगा क्या वो मर्यादित शब्द होगा क्या? आज हनुमान जी महाराज ने क्या किया? हृदय में बैठे राम जी से कहा, बोले रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर ओ असकय कपि गदगद भयो भरे बिलोचन नीर। क्यों? हनुमान जी गदगद है। और गदगद में क्या होता है? बोले नेत्रों में आंसू होता है और कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। हनुमान जी गदगद हैं। और सुंदर कांड में प्रमाण मिला, कौन बोला? बोले कहो राम अरि वियोग तब सीता मोह कहु सकल भये विपरीता। किसी ने कहा यहाँ क्या प्रमाण है कि राम जी बोले? क्यों? किसी ने कहा अच्छा लोगों को तो पूछना है, पूछ ही लेते हैं। एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने कहा वीर राम जी हैं, हनुमान जी महावीर हैं। बोले स्वामी जी, हमने कहा रामचरितमानस में वीर राम है और महावीर एक है, कौन है? हमने कहा हनुमान जी महाराज है।